सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनां वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ शशांक भाई जुड़े हैं, दीपालिका जी तो होते ही है, सुनीता जी है, भानुबेन है, मुलजी भाई, लीलाबेन वक्ता के रूप में वो भी है। दूसरे हमारे दूसरे वक्ता, पहले वक्ता श्रुति जी भी जुड़ गए हैं और भी उनके माता जी भी हाय, वो अभी भजन गाएंगे। तो मैं सुनीता माता जी से कहता हूँ कि आप भजन प्रारंभ करें। जी जी, धन्यवाद जी। दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सिमरन का सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। दाता तेरे सिमरन का ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सिमरन का हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है। सुमिरन में हो मन तेरे मेरा दम ही निकल जाए। पापों से बचा लेना कहीं पाँव न फिसल जाए। दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सिमरन का देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो। जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए। दाता तेरे सिमरन का ए मानव तू दिल से प्रभु नाम का सिमरन कर। दोषों पर जीवन का कांटा ही बदल जाए। दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सिमरन का श्री राम कृष्ण जैसे महापुरुष हमें दे दो। गुरुदेव दयानंद से ऋषिराज हमें दे दो। मेरे भारत वर्ष की ये तस्वीर बदल जाए।
दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सिमरन का। धन्यवाद मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए दीपालिका जी, बहुत 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 बढ़िया धन्यवाद जी। जी। अभी एक भजन ले लेते हैं सरला जी का। सरला जी प्रारंभ करें। नमस्ते जी। ओम। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई जाता, इसीलिए तो इस दुनिया का नगर सेठ कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसके लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, पुण्य का बेड़ा पार करे वह पाप की नींव डुबोता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, करता है वे न्याय सभी का एक आसन पे बैठे, करता है वे न्याय सभी का एक आसन पे डट के, प्रभु का न्याय कभी न पलटे लाख कोई सर पटके, समझदार तो चुप रहता है मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन प्रस्तुत करे मेरी दोनों माताओं ने, बहुत सुंदर भजन। इस कार्यक्रम की संचालिका हमारी दीपालिका जी, साधुवाद, पारुल जी भी जुड़ी हुई हैं, सभी को सादर नमस्ते। मुनि जी, मैं एक सरल सा पुस्तक में एक सरल सा विषय पढ़ रही थी कि हमारा ये जो मानव जीवन है इसका उद्देश्य कुछ है नहीं, इसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो बहुत ही मुझे सरल लगा इस बारे में, अगर हम अपना विचार करें, गहराई से इसको पढ़ना शुरू किया मैंने, तो इसको समझने का प्रयास किया, तो मैं कहना चाहूंगी कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। जब कोई इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, यदि उसके अनुसार काम हो जाए, अर्थात वो इच्छा पूर्ण हो जाए, तो क्या वह इच्छा पूर्ण हो गई या और बढ़ गई? नहीं, वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, बल्कि मैं कहूंगी उसको शक्ति मिल गई है। उन इच्छाओं का पूर्ण होना उन वासना और इच्छा को और अधिक शक्तिशाली बनाना है। इससे आत्मा और परमात्मा, जो हमारी आत्मा है हमारे जीवन में, हमारी आत्मा पर मलिनता के पर्दे चढ़ गए हैं। मनुष्य तो ये समझता है कि उसको अपनी इच्छा के अनुसार सामान मिलता जा रहा है, मैं अपना लाभ कर रहा हूं, परंतु वास्तविकता तो ये है कि व्यक्ति अपनी हानि कर रहा है।
जिस इच्छा की पूर्ति को साधारण जन अपना लाभ समझते हैं, परंतु विद्वानों ने इसको दुख और क्लेश बताया है। आज का जो ये मानव है वो नाशवान वस्तुओं को अपनी समझ कर बैठा है, यही उसका भ्रम है। आप इस शरीर को अपना मत समझो, यह भी एक प्रकार से किराए का मकान है। एक ना एक दिन आपको इसको अवश्य छोड़ना पड़ेगा। और ये जो हमारा शरीर है ये तो कार्य करने का एक यंत्र है, एक साधन मात्र है। कहते हैं ना, जिस प्रकार एक मिस्त्री अपने यंत्रों के माध्यम से अपनी खराब गाड़ी को ठीक करता है, उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर रूपी यंत्र है अपनी आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। परंतु हम इस ओर ध्यान नहीं करते, हम केवल भजन बोल लेते हैं, परंतु हम प्रयास नहीं करते कि अपनी आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। हमें शरीर इसलिए नहीं मिला, हम इस शरीर के बने रहें। इस शरीर को खूब सजाइए, संवारिए इस शरीर को, परंतु इसका उपयोग इतना है, इसको साधन मानिए, साध्य नहीं। और ये हमारी भूल है, हमने इस शरीर को सब कुछ समझ रखा है। इस शरीर के अंदर रहने वाली जो शरीरी है यानी कि आत्मा है, उसकी चिंता हम नहीं करते हैं। हम इसको दिखावे के लिए सदा लगे रहते हैं, इस शरीर की भूख को मिटाने के लिए, प्यास को मिटाने के लिए लगातार लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। परंतु इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है यानी कि जो प्यास है, सेवा है, साधना है, स्वाध्याय है, संतोष है, समर्पण है, उसकी चिंता हम नहीं करते। तभी तो हम दुख के सागर में डूबते चले जाते हैं। आज का जो मानव है, कोई व्यक्ति जो है दुख नहीं चाहता, सभी सुख प्राप्त करने के साधन ढूंढते रहते हैं। सुख तो सभी चाहते हैं, परंतु वैसे कार्य नहीं करते, कार्य करते हैं दुख प्राप्त करने वाले। मरना कोई नहीं चाहता, चाहे वो किसी कीड़े की निकृष्ट योनि वाला ही क्यों ना हो। इस संबंध में आपको छोटा सा दृष्टांत बताना चाहती हूँ। एक बार शुकदेव जी के पिता वेद व्यास जी महाराज कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तीव्रता से कहीं सड़क पार कर रहा था। वेद व्यास जी ने अपनी जो योग दृष्टि होती है उसके द्वारा उस कीड़े से पूछा कि तू नाली का कीड़ा है, इतनी शीघ्रता से पार कर रहा है, तुझे कुछ और काम है क्या? तुझे इस नाली को छोड़कर उस नाली में जाना है, फिर तीव्रता से क्यों जा रहा है? तो कीड़ा धीरे से बोला, बाबा जी वो जो सामने बैलगाड़ी आ रही है बड़ी तीव्र गति से आ रही है, यदि मैं धीरे चलूंगा तो वो मुझे कुचल देगी। तो वेद व्यास जी ने कहा, कुचलने दे, कीड़े की योनि में जाकर करना क्या? कीड़ा बोला, बाबा जी प्राणी जिस योनि में रहता है उसे उस योनि में ममता हो जाती है। अनेक प्राणी नाना प्रकार के कष्टों को झेलते हुए भी मरना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जिस योनि में रहता है उसको मोह हो जाती है उससे। और परमात्मा ने हमें ये जो मानव चोला दिया है, जो अवसर प्रदान किया है कि हम साधना करके देह के बंधनों से छुटकारा पा सकें। और ये जो मानव देह है उभय योनि है, विश्व की सभी योनियां भोग योनियां हैं, परंतु मानव देह जहां अपने पिछले कर्मों का भुगतान करती है उसे ये अवसर में दिया जाता है कि वो शुभ कर्म कर सके और अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। यदि मानव चोले में आकर हमने अपना कोई लाभ नहीं किया तो केवल क्या कार्य किया? इस चोले का गौरव यही है कि हम इसमें बैठकर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और अंग्रेजी विद्वानों ने क्या लिखा कि इस मानव देह को टॉपर ऑफ क्रिएशन कहा। जिस प्रकार एक वृक्ष जो होता है पक कर नीचे की ओर गिरता है, वो पुनः वृक्ष से वापस नहीं जुड़ सकता। यदि इस प्रकार हम मनुष्य जीवन व्यर्थ में गंवा देंगे तो ये अवसर हमें बार बार नहीं मिलेगा। तो हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, ये जो संपत्ति है, ये संबंधी है, ये जन, ये हमारे शरीर के साथ ही हमारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए ऋषि मुनियों ने बड़ा सुंदर कहा कि जो हमारा शरीर साथ छोड़ देगा, इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाओ। बाल बच्चे, ये संसार की सुख सुविधाएं हम पिछले जन्मों से भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें पहली बार प्राप्त कर रहे हैं। और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस लक्ष्य के लिए परमपिता परमात्मा ने ये मानव देह हमें प्रदान की है, उसे हम भूल बैठे हैं। हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंस जाते हैं कि हम अपनी मृत्यु तक को भूल जाते हैं।
हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि कोई ना कोई साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहा है। हम स्वयं उनको शमशान तक छोड़कर आते ही नहीं, बल्कि उनको हम अग्नि को समर्पित भी करके आते हैं। और हम प्रतिदिन ये देखते हैं कि हम इनके साथ जो व्यक्ति चला गया उसके साथ संसार की कोई वस्तु नहीं जा रही, फिर भी हम मन में सोचते हैं कि मृत्यु केवल औरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो सम्राट सिकंदर का उदाहरण आप सभी के समक्ष है, जिसने कई कई देशों पर आक्रमण किया, भारत पर भी आक्रमण किया, इतना सोना लूटा, इतना सामान उसने लूटा, हीरे जवाहरात लूट कर यहाँ से ले गया, और इन सबको प्राप्त करने के लिए उसने कितनों को मृत्यु के घाट उतार डाला, कितनी महिलाओं को उसने विधवा कर दिया, कितने बच्चों को उसने अनाथ कर दिया। परंतु जब अपनी मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, जो मैं भारत से धन संपदा लूट कर लाया था, ये सभी को एक स्थान पर एकत्रित कर दिखाओ। जब सारी धन संपदा एक स्थान पर एकत्रित कर दी गई, तब उसके नेत्रों से अश्रु छलक उठे। तब उसने ये कहा, ठंडी सांस भरी, तब उसने मन ही मन में क्या कहा कि मर रहा हूं, मेरे साथ एक भी कौड़ी मेरे साथ नहीं जा रही है। तो उसने ये आदेश दिया, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाए, ताकि लोग देखें इतनी भारी धन संपदा का स्वामी भी खाली हाथ जा रहा है, ताकि जन सामान्य को इस बात से शिक्षा ग्रहण करे कि जो वस्तुएं साथ नहीं जानी है, यहीं रह जानी है, हम उनकी आसक्ति छोड़ दें। जो शुभ कर्म हमारे साथ जाने हैं, हम उसको स्वयं करना आरंभ कर दें। अरे बंधु, जो वस्तुएं हमें नहीं मिलती, पाप किए बिना हमें नहीं मिलती जो वस्तुएं, और मृत्यु के साथ नहीं जाती हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। और जो वस्तुएं हमारी हैं, हमारे साथ जानी हैं, उसे अपना बनाने के लिए हम सोचते नहीं हैं। यही एक विडंबना नहीं है कि हम इसके बारे में नहीं सोचते। ये विडंबना नहीं है तो मैं कहूंगी क्या है। और हम नाशवान पदार्थों के लिए संचय करते रहते हैं, उनके स्थान पर अविनाशी धन को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ये अविनाशी धन जो है शुभ कर्मों का धन होना चाहिए, जो हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे अंतःकरण के साथ हमारे साथ अवश्य जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों से हमें शिक्षा ये चाहिए कि हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। केवल धन संपदा एकत्रित करना, मौज में रहना, खाना पीना, जीवन बिताना, यही हमारा जीवन नहीं है। हमें शुभ कर्मों को करते रहना है, पाप कर्मों से दूर रहना है। और ये दुर्लभ रूप से मानव देह हमें प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं है कि आसानी से मिली है। इस मानव देह को ना तो आपको इतना तपाना है कि प्रभु की भक्ति भी ना हो सके, और ना ही इतना सुख देना है, सुविधा देनी है कि हमारा ध्यान केवल सुख सुविधाओं में लगा रहे। तो हमारा वास्तविक कार्य क्या है? प्रभु भक्ति है, और यही कर्म हमें करना है, इस शरीर को साधन बनाकर करना है। और ये जो हमारा शरीर है एक काल का पिंजरा है, तो आप किराए का मकान समझ लीजिए इसको। और ये मकान जो है हमें सदा के लिए नहीं मिला है। देह की निरोगिता की तरफ ध्यान देना है, इन साधनों के रहते ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना है, मोक्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। हमें परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करना है, और उस कार्य के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं? भौतिक मान मर्यादा की तरफ दौड़ रहे हैं, अहंकार में फंस चुके हैं। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, क्या हम इस यौवन पर अहंकार करें? क्या किसी ने बुढ़ापा नहीं देखा? आप इस शरीर का अहंकार क्यों करें? क्या आप में से किसी ने किसी को रोगी होते हुए नहीं देखा? क्या धन संपदा का अहंकार क्यों करें? क्या आपने धनपति को कंगाल होते नहीं देखा? सहारा ग्रुप के मालिक को जेल की हवा खानी पड़ रही है, क्योंकि सारी धन संपदा सब कुछ यहीं रह जानी है। आपने उनके बारे में सुना होगा, इतनी संपत्ति के बावजूद सब यहीं रह गया और जेल चले गए। फिर हम किस वस्तु का अहंकार कर रहे हैं? तो आइए जाने, हम आज से सादे जीवन का संकल्प करें, विनम्रता अपनाएं, सरलता अपनाएं, इन सब बातों को अपने जीवन का अंग बनाएं, सात्विकता का जीवन में आभूषण धारण करें, श्रद्धा दे, सभी को प्यार दे, समर्पण दे, दानशीलता हमारा आभूषण बन जाए। यही बातें आप अपने जीवन में पहले अपने साथ आत्मसात करिए, फिर अपने बच्चों को समझाइए कि सब कुछ यहीं रह जाना है, तो हर चीज जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। परमात्मा का हमें साक्षात्कार करना है। मानव जीवन का जो लक्ष्य आपको मोक्ष की प्राप्ति है, इस साधना द्वारा निश्चित रूप से प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है।
तो यही थोड़े से विचार मैं मानव जीवन के उद्देश्य के लिए पढ़े, मुझे बहुत अच्छे लगे कि सर्वप्रथम हमें ये कार्य करना है कि हमें शुभ कर्मों को करते हुए अपने जीवन में अहंकार को छोड़ना है, विनम्रता अपनानी है, यज्ञ योग साधना करनी है, तभी हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य है। नहीं तो जीवन सबको मिला है, कोई ऐसे खा पी के मौज उड़ा के जी रहा है, कोई अपनी साधना के द्वारा जी रहा है। तो आप प्रयास कीजिए अपने जीवन को सुंदर ढंग से बनाने का, नहीं तो कवि बड़ा सुंदर कहता है, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, किसे पता है कोई जगह ना आने वाली कल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है, महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है, कोई बचाना कोई बचेगा मृत्यु की हलचल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। भरत कहाँ है राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है, भरत कहाँ है राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है कोई उनका पता बताए सारे भूमंडल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। टिम टिम करते नभ में तारे, छुप जाएंगे एक दिन सारे, टिम टिम करते नभ में तारे, छुप जाएंगे एक दिन सारे, नहीं बिजुरिया चमकेगी इस काले से बादल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। मोह माया में भटक रहा है, इस उलझन में अटक रहा है, बिता दिया बेमौल ये जीवन दुनिया की कल कल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, किसे पता ना कौन जगह ना आने वाली कल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी, दीपालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद बेटा, बहुत अच्छा। आपके परिवार में कौन कौन है बेटा? श्रीमान जी और 2 बेटियां। मुझे भी अपने साथ रख लो, मेरा बहुत मन करता है। नहीं, हम आपके साथ रहेंगे ताकि मुझे भी कुछ ज्ञान मिल जाए। आपका आशीर्वाद बना रहे, आप सदा स्वस्थ रहे माता जी, हम आपके पास आएंगे। ग्रुप में 10 बजे तक आज रात्रि तक लगभग भेज दूंगा। तो अभी कुछ 5 मिनट है, तो मोहिनी जी क्या गाना चाहते थे? यदि तैयार हो तो गा सकते हैं, फिर लीला बहन जी का। सभी को सादर नमन। मैं प्रथम बारी यहाँ इस आपके प्रोग्राम में श्रुति का देखा, तो मैं श्रुति का सुनने के लिए आई हूँ और बड़ा अच्छा लगा, तो मैं कोशिश करती हूँ। ओम ओम। कैसी तूने ये कायनात बांधी, कैसी तूने ये कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, कैसी तूने ये कायनात बांधी, कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े,
तूने सूरज के रथ में जो है जोड़े, कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े। तूने सूरज के रथ में जो है जोड़े, और रजनी ब्याहने चला चांद दूल्हा बना, और रजनी ब्याहने चला चांद दूल्हा बना। साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी तूने ये कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, कितनी खूबी से रचे हैं ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म। कितनी खूबी से रचे हैं ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म। ये बहार का समा, पतझड़ हवा, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी तूने ये कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, प्रभु तेरी अनंत है ये माया, हर कण कण में तू है समाया। प्रभु तेरी अनंत है ये माया, हर कण कण में तू है समाया। जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, अपने दामन में ऐसी करामात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी तूने ये कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, पक्षी जलचर व जंतु चौपाए, तूने सबके ही जोड़े बनाए। पक्षी जलचर व जंतु चौपाए, तूने सबके ही जोड़े बनाए। नाग और नागनी, राग और रागनी, नाग और नागनी, राग और रागनी, सारे स्त्री व पुरुषों की जात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी तूने ये कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, कैसी तूने ये कायनात बांधी। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। ओम। बहुत अच्छे शब्द थे, बहुत गाया अच्छा। भी अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। अभी माता लीलाबेन जी आप प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। नमस्ते। स्वाह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, शरीरों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदयों में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, समादरणीय बहन संचालिका दीपालिका जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय माताओं, हम यज्ञ पर चर्चा कर रहे थे। गत दिनों में हमने आचमन मंत्र क्यों करना चाहिए इसके बारे में चर्चा की थी कि आचमन एक संकल्प है पवित्रीकरण का। हमारा सारा दिन का व्यवहार के आचमन के समय हम संकल्प ले रहे हैं कि परमपिता परमात्मा मुझे बुराइयों से दूर रखना, अपवित्रताओं से दूर रखना, मेरे जीवन का आज का दिन पवित्र बना है। और बाद में हम अंग स्पर्श करते हैं तो इसमें हर एक अंग का, उनके गोलक और इस अंग में रहने वाली इस इंद्रिय की मुख्य शक्ति की
हम ईश्वर से आह्वान करते हैं कि ये शक्ति सदा बनी रहे जब तक हम हमारा जीवन रहे, और अंत में हमारे सब अंग अरिष्टों से, सब प्रकार की रोगों से दूर रहे और हम स्वस्थ रहे, और हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों का संग सदा बना रहे। तो इस प्रकार की प्रार्थना के बाद हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का महर्षि दयानंद ने क्रम लिया है, उपक्रम दिया है। तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना में महर्षि दयानंद ने वेद के 20,000 से ऊपर मंत्रों में से कुछ सिलेक्ट मंत्रों को ही 8 ही मंत्रों को रखा है, और वो 8 मंत्रों में बहुत अच्छी ईश्वर की स्तुति है, प्रार्थना है, उपासना है। ये जो क्रम है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये क्रम के पीछे क्या उद्देश्य है? एक क्रम ऐसे नहीं रखा सकता, प्रार्थना, स्तुति, उपासना, या तो उपासना, प्रार्थना, स्तुति, नहीं। तो एक क्रम के पीछे उद्देश्य क्या है? एक क्रम हमें क्या बता रहा है? एक क्रम हमें बता रहा है कि स्तुति करना यानी किसी भी विषय की, किसी भी व्यक्ति की स्तुति करना, यानी उनके गुणों को गुण कहना और अवगुण को अवगुण कहना। गुणेषु गुणारोपण, दोषेषु दोषारोपण इति स्तुति। लेकिन ईश्वर में तो सब गुण ही गुण है, तो ईश्वर के गुणों का बखान करना, उसका गान करना, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के गुणों का जब हम बखान करते हैं, गान करते हैं, तो उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, उसके प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है, और प्रीति बढ़ती है। और साथ साथ में जैसे कोई, हम कहते हैं ना कि कोई राजा के पास, पहले के पुराने जमाने में कोई धनवान व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति आते थे, वो लोग कहे जाते थे कि वो उनके बढ़ा चढ़ाकर उनका गुणगान करते थे, उनके पास मांगने के लिए आते थे, कुछ याचना करने के लिए आते थे। उनकी इच्छा होती थी कि राजा के पास से, इस बड़े व्यक्ति के पास से मुझे कुछ धन मिलेगा। लेकिन हम उपासकों की तो स्तुति ईश्वर से कर रहे हैं, तो ईश्वर से किस प्रकार के धन की याचना है? हमें ईश्वर के पवित्र गुणों की याचना है, ईश्वर के आनंद की याचना है, ईश्वर के ध्यान की याचना है। इस स्तुति करने के पीछे हमारा तात्पर्य यही है, और ईश्वर का प्रेम की याचना है, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम बढ़े। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम बढ़ता है ना, तब जाके हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं और उनको याद करते हैं। तो बाद में प्रार्थना का क्रम आया। प्रार्थना में भी हम ऐसे व्यक्ति से मांगेंगे, हम मांगेंगे कैसे, किस प्रकार के व्यक्ति से? जिनके हमारा निकट का संबंध है, सबसे निकट का संबंध ईश्वर का है, और ऐसा सखा है, हमारा ऐसा पिता है कि वो हमें, हम जो चीज उनके आगे प्रार्थना करते हैं तो वो अवश्य हमारी प्रार्थना सुनता है। तो बाद में प्रार्थना का क्रम आया। प्रार्थना में क्या होता है कि व्यक्ति किसी की प्रति जब याचना करता है, मांगता है, तो इसमें निराभिमानता आ जाती है, उसका अभिमान एक और हो जाता है। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, मांगेगा तो जरूर उसको अपने आप को छोटा मानना पड़ेगा, और बड़े व्यक्ति के अपने से जो बड़ा है, ज्ञान में, बल में, विद्या में, सब में ईश्वर तो सबसे बड़ा है। तो इसके पास मांगेंगे तो हमारे अंदर, हमारी आत्मा में निराभिमानता आती है, आत्मा में आर्द्रता आती है, और हमारी आत्मा जब प्रेम से युक्त बनती है, समर्पण से युक्त बनती है, आर्द्रता से युक्त बनती है, निराभिमानी बनती है, समर्पण भाव बढ़ता है, तो उपासना के योग्य हम बन जाते हैं। तो इसलिए स्तुति पहले है, प्रार्थना बाद में है, और उपासना अंत में है। तो इन क्रम के पीछे बहुत ही अच्छी ऋषि बुद्धि है, और ये ऋषि का ऋषित्व है। और महर्षि दयानंद का सबसे प्रिय मंत्र था विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशो। वो 8 मंत्रों में सबसे पहला रखा है। महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद का भाष्य पूर्ण किया, और यजुर्वेद के भाष्य के हर एक अध्याय की शुरुआत में वो विश्वानि देव मंत्र को लिखते हैं। और ये विश्वानि देव मंत्र
का देवता, हर एक मंत्र का देवता होता है। देवता क्या होता है? देवता वो मंत्र का विषय होता है। इस मंत्र का जो मेन केंद्रित विषय होता है वो सविता है, और इसका छंद गायत्री छंद है। गायत्री छंद के बारे में पिछले सत्संगों में गायत्री मंत्र के विषय में मैंने कह चुकी हूँ कि वो 24 अक्षरों वाला, 3 चरणों वाला, 8 अक्षरों, हर एक चरण में 8 अक्षर है। तो इस प्रकार का एक गायत्री छंद है और उसका देवता सविता है। तो इस मंत्र में ईश्वर को किन 8 मंत्रों में ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। ईश्वर के असंख्य नाम है, ईश्वर के असंख्य गुण कर्म स्वभाव है और उसके असंख्य नाम है। इसमें से जो नाम विषय के उपयुक्त हैं ऐसे नामों से ईश्वर को पुकारा गया है। हर एक मंत्र में अलग अलग नामों से पुकारा है। इस मंत्र में कौन से नाम से ईश्वर को पुकारा गया है, आप में से कोई बताएगा? विचार करना। सविता। सविता सविता हाँ, सविता भी है और देव भी है। 2 नामों से पुकारा गया है। विश्वानी देव सवित दुरितानी। तो देव पहला है, सविता बाद में है। ईश्वर देव है। हम कहते हैं ना कि दाताओं का दाता है, सबसे बड़ा दाता है, इसलिए वो देव है। सबसे बड़ा दाता क्यों है? दाता कौन होता है? जो देता है वो दाता होता है। और जो व्यक्ति का स्वभाव देने का है लेकिन उनके पास सामर्थ्य नहीं है तो वो कैसे दे पाएगा? जिसके पास सामर्थ्य भी है और देने का स्वभाव भी है, तो ऐसा सबसे बड़ा दाता होगा दुनिया में, तो ईश्वर से बड़ा कोई दाता नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर का जितना सामर्थ्य है इतना जीवात्माओं में से किसी भी जीवात्माओं का नहीं होगा, और ना तो सारे संसार के जीवात्माओं का मिलकर भी सामर्थ्य इतना नहीं बन पाएगा। तो ईश्वर की ऐसा दाता है कि उनके पास बहुत सामर्थ्य है, बहुत ज्ञान है, बहुत बल है, बहुत आनंद है, बहुत शक्ति है, बहुत ऐश्वर्य है। कौन सी कमी है उनके घर पर? कुछ भी कमी नहीं है। और वो देने का स्वभाव भी है, वो दयालु है, सबसे बड़ा दयालु, इसलिए वो देव है। और दूसरा सविता है। सविता का क्या अर्थ करेंगे हम लोग? कोई बताएगा? सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले को सविता कहते हैं। और दूसरा है कि हाँ जी, सुप्रसवे सुपीर्णे धातु से बनता है। ईश्वर का नाम सविता है, वो सुप्रेरणे धातु से बनता है, इसलिए वो प्रेरक है हमारा, हमें प्रेरणा देने वाला है। प्रेरणा देता है ईश्वर, हमें हर समय प्रेरणा देता है कि नहीं देता? देता है नहीं। हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, हमें निर्भयता आती है, हमें उल्लास आता है। तो वो प्रेरणा किसकी ओर से? ईश्वर की ओर से। यदि कोई गलत काम करते हैं तो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है, वो कौन करता है? वो ईश्वर करता है। एक परीक्षक परीक्षा खंड में देख रहा है कि उसका पुत्र भी उसी परीक्षा खंड में पेपर लिख रहा है, वो गलत लिख रहा है, लेकिन वो उसको बता भी नहीं सकता कि गलत है, और ना तो प्रेरणा कर सकता है। लेकिन ईश्वर जब उसके मानव पुत्र गलत मार्ग पर चलते हैं तो प्रेरणा अवश्य करता है, इसलिए वो प्रेरक है। और प्रेरक सविता का अर्थ है सुप्रेरणे धातु से बना है, इसलिए ईश्वर हमारा सबसे बड़ा प्रेरक है। आजकल कई लोगों के मतपंथ संप्रदाय में ऐसी बातें जहाँ बताते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करवाता है। जैसे कुरान में लिखा है कि खुदा ही सब कुछ करवाता है, गुमराह करवाता है तो खुदा ही करवाता है, कोई जन्नत दिलाता है तो खुदा ही दिलाता है, खुदा ही हम मनुष्यों से सब कुछ करवाता है। ऐसी बात नहीं है। ईश्वर ने तो हमें स्वतंत्र छोड़ा है, वो केवल मात्र प्रेरणा देगा, अंदर से प्रेरित करेगा, हमें प्रेरक हमारा है। जैसे सूरज को भी सविता कहा है क्योंकि सूर्य भी प्रेरणा देता है। जैसे सुबह होती है तो सारी जीव सृष्टि में एक चेतना, जागृति आ जाती है, वो सूर्य उसका प्रेरक है। उनकी अंदर पड़ी शक्तियों को वो जगा रहा है। सारा वनस्पति जगत, सारा प्राणी जगत, सारा मनुष्य जगत जाग उठता है, उसमें एक नई स्फूर्ति
ना नया उत्साह आ जाता है। वो सूर्य उसमें उसका प्रेरक है। जैसे गुलाब का फूल सूर्य के प्रकाश की हाजिरी में ही खिलता है। कोई भी फूल जब सूर्य उगता है उसके प्रकाश से खिलेगा। गुलाब के फूल ना तो सूर्य में से बना है, कोई भी फूल ना सूर्य में से बना है, ना कार्य कारण का उसमें संबंध है, लेकिन उसके अंदर जो अव्यक्त शक्तियां पड़ी हैं उस शक्तियों को प्रेरित करता है सूर्य, कि इसके कारण वो प्रेरित होकर खिलता है। तो परमपिता परमात्मा भी हमारे अंदर जो शक्तियां पड़ी हैं, जो हमारे अंदर जो दुरित हैं, उसको दूर करने की प्रेरणा हमें देता है, वो शक्ति हमें देता है, वो सामर्थ्य हमें देता है। इसलिए वो हमारा प्रेरक है। वो स्वयं दूर नहीं करता। समझ में आई ना बात? वो स्वयं दूर नहीं करता, वो हमसे प्रेरणा देता है। हमारा प्रेरक है। वो हमारा प्रेरक क्यों है? कोई व्यक्ति, क्योंकि वो हमारा जनक है, हमारा माता है, हमारी पिता है। जो व्यक्ति जो चीज बनाता है उसको वो चीज अच्छी सी बनी रहे, उत्कृष्ट बनी रहे, उसकी ऐसी इच्छा बनी रहती है। मान लो कोई एक विद्यार्थी ने, कोई बच्चे ने एक चित्र बनाया, अच्छा सा चित्र, तो उसके मन में इच्छा बनी रहेगी कि मेरा बनाया हुआ चित्र कोई फाड़ ना दे, कोई गंदा ना कर दे, कोई उसको बिगाड़ ना दे। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने हम मानव पुत्रों को इस शरीर रूपी शरीर देकर मानव बनाया है, तो उसकी भी इच्छा बनी रहती है कि मेरे मानस पुत्र इस संसार में कहीं गुमराह ना हो जाए, कहीं गलत मार्ग पर ना चल जाए। वो अपने दिव्य गुण कर्म स्वभाव अपने को देना चाहता है। वो हमें आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक दुखों से छुड़ाना चाहता है। उसकी इच्छा है कि मेरे मानस पुत्र इस संसार में अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाकर मोक्ष रूप के सुख को प्राप्त करे। इसलिए वो हमें प्रेरित करता रहता है। जैसे लौकिक माता पिता होते, वो हमें बनाते तो नहीं है, सर्जन तो ईश्वर ही करता है, लेकिन निर्माण कार्य में माता पिता का भी अधिकार है। अधिकार दिया गया ईश्वर द्वारा, सबसे बड़ा अधिकार दिया है ईश्वर ने माता को और पिता को, कि मैं जो सर्जन कर रहा हूं उस सर्जन को तुम उत्कृष्ट निर्माण करो। तो इस उत्कृष्ट निर्माण करने वाले माता पिता भी जब अपनी कोई संतान बिगड़ जाती है, गलत रास्ते पर चल जाती है, तो उसको दुख होता है। वो उसको प्रेरणा देते हैं, वो उसको कहते हैं गलत है। और ऐसे भी जैसे सामान्य उदाहरण से देखे कि कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा गंदा हो गया, मलिन हो गया, गंदे कपड़े हो गए, उनके शरीर पर मिट्टी लग गई, नाक में लेट आ गई, रास्ते पर जाने वाले सब कुछ देखते जाएंगे, लेकिन वो ऐसा तो कहेंगे कि बहुत गंदा है, लेकिन कोई उनको साफ नहीं करेगा। साफ करेंगे तो उनके माता पिता ही उनको जब नजर में आएगा तो उनको लेकर नहलाएंगी, माँ धुलाएंगी, अच्छे कपड़े पहनाएंगी, मालिश कराएंगी, तेल नखाएंगी, सुरमा डालेंगी और अच्छे से उनको तैयार करेंगी, उनको रगड़ेगी। तो इसी प्रकार परम पिता रूपी माँ हमारी हमें छोटे मोटे कष्ट दुख दुनिया में आते हैं तो भी वो उस की रगड़ है, वो हमें साफ सुथरा कर रहा है। इसके माध्यम से हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो हमारी ऐसी माँ है कि जब तक हम शुद्ध ना हो जाए, पवित्र ना हो जाए, तब तक हमें प्रेरित करता रहेगा, चाहे हम उनकी बात सुने या ना सुने। तो परम पिता परमात्मा सविता है, हमारा प्रेरक है, उसको हम समझे, उनकी प्रेरणाओं को समझे। जिसने उनकी प्रेरणाओं को समझा उनका जीवन बदल जाता है, उनके जीवन की राह बदल जाती है, उनके जीवन का उद्देश्य बदल जाता है, वो मोक्ष मार्ग पर चल पड़ता है और ईश्वर की प्रेरणाओं को समझने वाला अपने जीवन को उत्कृष्ट बना देता है। तो परमपिता परमात्मा सविता है। और ऐसे भी लौकिक माता पिता तो कभी कभी चाहते हैं कि ऐसे बच्चे बड़े हो गए, उनको कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बच्चों को, बच्चे सुनते नहीं है, तो माता पिता छोड़ देते हैं, इसके कंटाल जाते हैं कि नहीं ये सुनता नहीं है, छोड़ो इसकी। लेकिन ईश्वर ऐसा पिता नहीं, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे हम सुने या ना सुने, वो हमें सदा ही सुनाता रहेगा। तो ईश्वर हमारा प्रेरक है। और आगे ईश्वर से मांगा क्या गया, ईश्वर से प्रार्थना किया गई। ये तो ईश्वर की स्तुति है इन शब्दों के माध्यम से, लेकिन प्रार्थना इस मंत्र में क्या की है
दुरितानि पराशुव यद्भद्रम तन्नाशुव। दुरितानि पराशुव, दुरित, दुरितानि एक वचन है या बहुवचन है? हम संस्कृत सीखते हैं ना, वनम वने वनानि, तो दुरितानि क्या है? बहुवचन है। दुरित आनी का विशेषण क्या है? विश्वानी। और संस्कृत में नियम क्या है? जो नाम संज्ञा का लिंग और वचन होता है वही विशेषण का लिंग और संज्ञा होता है। यहाँ दुरितानी बहुवचन है तो उसका विशेषण विश्वानी भी बहुवचन है। और विश्वानी यानी समग्र, संपूर्ण, दुरितानी यानी संपूर्ण दुर्गुणों को, संपूर्ण दुर्व्यसनों को, संपूर्ण दुखों को दूर करो। ईश्वर से ही मांगा उपासक ने। दुरित किसको कहेंगे? दु मानी दुख, इत मानी प्राप्ति, जिनसे दुख की प्राप्ति होती है वो दुरित है। चाहे वो हमारा खाना हो, चाहे हमारा देखना हो, चाहे हमारा सुनना हो, चाहे हमारा कोई कर्म करना हो, कोई भी वस्तु से जिससे हमें दुख प्राप्त होगा अंत में परिणाम में, वो हमारे लिए दुरित है। खीर सात्विक भोजन है, अच्छा स्वादिष्ट है, लेकिन मात्रा से ज्यादा हम खाएंगे तो हमारे लिए दुरित नहीं रहेगा, अमृत नहीं रहेगा, जो अच्छा नहीं रहेगा वो दुरित बन जाएगा, ये हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ दे। और ऐसे भी हम कहते हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति को मान लो स्वाध्याय करने की अच्छा लगता है, लेकिन स्वाध्याय इतना अति स्वाध्याय करेंगे नेत्रों की ज्योति कम हो जाएगी और व्यायाम आदि छूट जाएगा, तो भी वो स्वाध्याय अच्छा होने के बावजूद हमारे लिए दुरित बन जाएगा। अच्छी चीज भी हमारे लिए दुरित बन जाती है मर्यादा से ज्यादा करने से, अति करने से। अमृत की भी अति विष बन जाती है, तो अति किसी भी वस्तु की हमारे लिए दुरित बन जाती है। ये जीवन का मार्ग बहुत लंबा है, हम बचपन से चलते हैं इस मार्ग पर। छोटे छोटे रास्ते में खड्डे आते हैं, कंटीले कांटे आते हैं, झाड़ी झांखर आते हैं, तो वो दुरित है हमारे लिए मार्ग पर चलने में। इसी प्रकार हमारे जीवन के मार्ग में जब हमें रोग कोई आ जाता है, शरीर अस्वस्थ बन जाता है, तो हम अपने कार्य को करने में नहीं असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे समय में वो हमारे लिए दुरित है। कोई लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन बीच में कोई बाधा आ जाती है, विघ्न आ जाता है, तो हमारा कार्य रुक जाता है, तो ये हमारे लिए दुरित है। तो इन दुरितों को हमें समझना चाहिए और दुरितों को दूर करने की प्रार्थना की गई है। दुरित कौन मानेगा? कोई व्यक्ति में दोष है, कोई व्यक्ति में दुर्गुण है, तो व्यक्ति आज संसार में हम देखते हैं कि बहुत प्रकार के व्यक्ति है। एक प्रकार के व्यक्ति वो है कि वो अपने दोषों को, अपनी भूलों को, अपनी बुराइयों को बुराई मानते ही नहीं है। वो तो मानते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनकी मानसिक स्तर इतना नीचा गिरा हुआ है कि वो बुराई को बुराई मानते ही नहीं है, दुर्गुण को दुर्गुण मानते ही नहीं है, दोषों को दोष मानते ही नहीं है। तो वो सबसे नीचे स्तर के लोग हैं, वो जी रहे हैं अपने जीवन को जैसे जीना है वैसा, वो दुरित को दुरित मान ही नहीं रहे। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं कि वो दुरित को कोई बताएगा कि भाई आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, बुरा है, ये आप जो कर रहे हैं वो अच्छा ही नहीं है, बुराई है, वो दोष है, दुर्गुण है, उसको छोड़ना चाहिए, लेकिन उसको वो अच्छी बात नहीं लगेगी। उनके कहने पर कोई नियम होगा स्कूल में, मान लो स्कूल में शिक्षक कहेगा तो वो नियम से बंधा है, विद्यार्थी इसलिए करेगा, लेकिन अपने मन से जब तक नहीं मानेगा तब तक वो दुरित उनके जीवन में से दूर नहीं होगा। माता पिता भी संतानों को वही बात कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो अच्छा मार्ग नहीं है, आप में ये बुराई है, ये अच्छाई नहीं है, उसको समझो। लेकिन यदि संतान उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो माता पिता दुखी है और उनके जीवन में भी कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि वो दुरित को दुरित मान ही नहीं रहा। वो जी कह रहे कि हम जो जी रहे हैं वो ठीक है, आपकी जो समझ है वो गलत है। तो ये दुर्भाग्य है सबसे बड़ा कि व्यक्ति अपने दुर्गुणों को देख नहीं पा रहा। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं
कि जो अपने दुर्गुणों को तो देख पा रहे हैं, अपने दोषों को देख पा रहे हैं, और कोई व्यक्ति कहता है तो स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन उससे छूट नहीं पा रहे हैं। छूटने के लिए उनको उनके जो संकल्प हैं, उनकी जो प्रतिज्ञा है, उनका जो ज्ञान विज्ञान है, वो इतना दृढ़ नहीं है, इसमें कमजोरी है। इस तो ये दुरितों को दूर नहीं कर पा रहा। ऐसे समय में ही हमें ईश्वर से पुकारना है कि हे ईश्वर तू मुझे सहाय कर। ईश्वर को हम कब पुकारेंगे, कब प्रार्थना करेंगे? हमारा पुरुषार्थ पूरा होगा, इसके बाद हमें यदि सफलता चाहिए, पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात यदि हमें सफलता चाहिए, तो वो ईश्वर ही पूर्ण कर सकता है। तो हम ईश्वर से पुकारेंगे कि हे ईश्वर तू मेरे जीवन में से दुखों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करने में मुझे सहायता कर। कितनी ऊंची प्रार्थना है। यदि व्यक्ति आकुलता से प्रार्थना कब करेगा? जब व्यक्ति का हृदय आकुल व्याकुल हो जाएगा इस चीज मांगने के लिए कि ईश्वर तुम, मैं इन दुर्गुणों से छूटना चाहता हूँ, मैं दुर्व्यसनों से, इस वासनाओं से छूटना चाहता हूँ, इन बुरे संस्कारों को दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरी शक्ति कम पड़ रही है, तो मुझे सहाय कर। ये मंत्र ये बता रहा है कि हम ईश्वर को पुकारे हमारे दुरितों को दूर करने के लिए, तो ईश्वर अवश्य हमें सहायता करेगा, क्योंकि इनसे बड़ा सहायक कोई नहीं है, इनके समान कोई शक्ति वाला नहीं है। उनकी शक्ति से, उनके सामर्थ्य से, उनके सहयोग से अवश्य हम अपने दुरितों को दूर कर पाएंगे। दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नाशु। भद्रम एक वचन है, केवल एक ही, ईश्वर से एक ही मांगते। कोई मांगने वाला आता है तो हमसे क्या मांगता है? एक रोटी दो, एक कपड़ा दो। तो यहाँ उपासक भी ईश्वर से एक ही भद्र चाह रहा है, ज्यादा नहीं, मुझे एक भद्र दे दो। एक भद्र भी मेरे जीवन में आ जाएगा तो दूसरे भद्र अवश्य आ जाएंगे। जैसे एक दोष जीवन में आ गया तो जैसे मिट्टी के गेड़े में जो एक छिद्र होता है तो सने सने सारा पानी निकल जाता है, इसी प्रकार एक दोष के कारण सारे सद्गुण दुर्गुण में पलट जाते हैं, और एक अच्छाई आने से सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। पहले बुराइयों को दूर करना चाहा, क्योंकि कोई भी वस्तु में यदि से बुराइयां दूर करेंगे बाद में ही अच्छाइयां आएंगी। कोई भी पात्र गंदा है तो उनको पहला हम साफ करेंगे, बाद में अच्छी वस्तु डालेंगे। वो एक बात बताते हैं ना, हमारे कई विद्वान बताते हैं कि एक साधु सन्यासी किसी माता के घर पे वो भिक्षा लेने के लिए गए, तो उन्होंने कहा, वो माँ ने कहा कि आज मुझे कुछ उपदेश करो। तो उन्होंने, साधु जी ने, महात्मा जी ने कहा कि मैं उपदेश कल करूंगा। तो उन्होंने कहा कि भिक्षा भी यहाँ से ले जाना। तो दूसरे दिन उसने अच्छी सी स्वादिष्ट खीर बनाई, तो वो कमंडल आगे करा, तो कमंडल में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तो गंदा है कमंडल। तो वो बोल रही है कि ये तो गंदा है गुरुजी, तो इसको तो सफा साफ कर दो, बाद में इसमें वो डालूंगी। तो कहा नहीं नहीं इसमें डाल दो, नहीं नहीं वो अच्छी सी खीर गंदी हो जाएगी। तो बाद में उन्हें साफ करके खीर इसमें डाली। तो बोली अभी उपदेश दो। तो महात्मा जी ने कहा वही मेरा उपदेश है, तुम अपने मन रूपी पात्र को, जो इसमें ईर्ष्या भरी है, राग भरा है, द्वेष भरा है, मोह भरा है, उसको दूर करो पहले, बाद में ही अच्छी बातें आपको सुनने में अच्छी लगेगी। गत दिनों में जब हम आर्यवन में जाते हैं तो सुबह के प्रातः के सत्संग का, स्वामी जी का प्रवचन सुनने का लाभ मिलता है। स्वामी ध्रुवदेव जी ने वो प्रवचन में ईश्वर का एक नाम भृत है। भृत माने आवरण। तो ईश्वर का नाम भृत क्यों है? तो उन्होंने अच्छी सी बात बताई कि वो आवरण को हटाता है। हमारे मन के ऊपर, हमारे अंतःकरण के ऊपर मलिनता का आवरण आ गया है। वो मलिनता का आवरण जब तक रहेगा तो कोई हमें अच्छी बात बताएगा तो भी अच्छी नहीं लगेगी। किसी की बुद्धि मलिन होगी तो आप उनको कितना ही अच्छा सत्संग सुनाओ, कितनी अच्छी बातें बताओ, कितना ही अच्छा भलाई के लिए उनको उपदेश दो, उसको बातें अच्छी नहीं लगेगी, उसमें रुचि नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि उसके अंदर मलिनता है। उनकी आत्मा पवित्र नहीं है, उनका मन पवित्र नहीं है, उनका अंतःकरण पवित्र नहीं है। तो ये ईश्वर ऐसा वृत है कि वो मलिनता का आवरण हटाता है, हमारी बुद्धि को पवित्र करता है, तब जाके हमें कोई भी उपदेश, कोई भी अच्छी बात अच्छी लगती है। तो इसी प्रकार
ये उपासक ईश्वर से मांग रहा है कि यद भद्रम, जो भद्र है वो आशु मुझे प्राप्त कराओ। महर्षि दयानंद जी ने अच्छा सा अर्थ किया है कि संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो भद्र कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। महर्षि दयानंद की ऋषित्व, उनकी ऋषि बुद्धि पर हम सोचते हैं तो, मंत्र पर चिंतन करते हैं तो लगता है कि कितना उत्कृष्ट बात बताइए। गुण कर्म स्वभाव, वो क्रम कितना अच्छा दिया है। जैसे कोई गुण हमारे अंदर आएगा, जैसे सत्य बोलने का गुण, यदि हमारे अंदर सत्य बोलने का गुण है, सत्य आचरण करने का गुण है, तो हमारा जीवन में हमारे कर्म भी सत्य के अनुरूप ही बनेंगे। हम जो भी करेंगे वो सत्य के समर्थन में करेंगे। वो हमारा देखना हो, सुनना हो, खाना पीना, सारा सदाचार ही होगा, सत्य के अनुरूप होगा। और इतना कर्म करते करते जो कर्म करेंगे, कर्म की यही बात है कि कर्म फल भी देता है, और कर्म का फल जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन एक फल ये मिलता है कि उनके संस्कार तुरंत बन जाते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार तुरंत बन जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार तुरंत बन जाएंगे। एक कर्म के गुण के अनुसार जो कर्म हुआ उसका संस्कार बन जाएगा। वो संस्कार बनते बनते इतना दृढ़ बन जाएगा कि वो हमारा स्वभाव बन जाए। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि गुण कर्म स्वभाव और जो पदार्थ है वह सबको प्राप्त कराओ। पवित्र गुण कर्म स्वभावों को, कल्याणकार, हमारे गुण भी पवित्र बनने चाहिए, तब जाके हमारे कर्म पवित्र बनेंगे, तब जाके हमारा स्वभाव पवित्र बनेगा, कल्याणकारी बनेगा। तो महर्षि दयानंद जी ने इस प्रकार इस मंत्र का भाव बताया है। मैंने ये मंत्र का जो अर्थ विवेचन करने का कुछ प्रयास किया है। आप सबने शांति से सुना, सबका धन्यवाद। इति ओम शांति। बहुत ही बढ़िया आपका वक्तव्य रहा। एक ही मंत्र पर विस्तार से बताया, फिर भी कुछ समय कम रहा ऐसा लगता है, तो बहुत अच्छा। हमारे यहाँ जो वक्ता आते हैं तो ज्यादातर सभी सेवा ही दे रहे, कोई उनका वेतन प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में नहीं ले रहे, और हम सामान्य रूप से वैसे ही विद्वान जो हम में से हो या तो गृहस्थी हो ऐसे बुलाते हैं, तो इनसे हमें लाभ भी मिलता है और हमारा ये कार्य सतत चलता रहता है। आप सभी श्रोता आते तभी ये होता है, तो आप सभी का धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमः। सबको सादर सादर नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। हमारे यहाँ प्रतिदिन यहाँ सत्संग 4 से 5 होता है, केवल रविवार को छुट्टी रखते, तो आप आते रहिए, बिल्कुल आते रहिए। भजन के लिए समय देंगे और वक्ता के रूप में भी कभी दे सकते हैं। धन्यवाद।